आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम रे ऑप्टिक्स में, इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन की। अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और अगर क्रिटिकल एंगल पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा इस पर बात होगी। इसके अलावा जिन फॉर्मूले की और ज़रूरत पड़ रही है, एक फॉर्मूला म्यू इक्वल टू आपने पढ़ा है सभी ने, साइन आई बाय, इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। और कोई फॉर्मूला, हाँ वो तो बाद में बताऊंगा जब फॉर्मूला आएगा वो। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बात करें सीबीएसई एग्जाम, स्टेट बोर्ड एग्जाम, आप बात करें जेईई एग्जाम या नीट की एग्जाम, आज का लेक्चर इन सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा इन क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला नंबर का क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ रे लाइट कमिंग गोइंग फ्रॉम पैराफिन ऑयल टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पैराफिन ऑयल कितना दिया, 1 आपको क्या निकालना है इसके अंदर क्रिटिकल एंगल, तो म्यू इक्वल टू 1/1.44 इज इक्वल्स टू 1/, ठीक है। अब अगर अपन ये वैल्यू देख रहे हैं 1.44, तो आई सी साइन इनवर्स 1/, अगर मेरी बात सुनना, अगर ये वैल्यू समझने की बात है 1.414 होती तो आप इसको √2 लिख देते, लेकिन ये उससे थोड़ी सी और ज़्यादा है। तो पहले तो मैं 1.414 लेके सॉल्व कर देता हूँ। तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर, अगर मैं इसको यहीं से लेके चलूँ तो कैलकुलेटर तो आपका होगा नहीं, ये 1/√2 बन जाएगा, √2 की वैल्यू होती है। तो आईसी की वैल्यू कितनी हो गई, लेकिन ये इससे थोड़ी ज़्यादा है, तो वैल्यू √2 से बड़ी होगी तो एंगल क्या होगा, छोटा होगा। बात आपको समझ में आ रही। तो यहाँ पर जो आईसी की वैल्यू हुई वो इससे थोड़ी सी छोटी आएगी, और वो वैल्यू आंसर में कितनी आ रही है, 43.98। मैं मान के चलता हूँ 44 डिग्री, मेरे पास कोई कैलकुलेटर तो है नहीं, आपके पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं एग्जाम में। तो ये आंसर क्या आएगा, उससे थोड़ा, क्योंकि √2 के थोड़ा बड़ा नंबर है तो ओवरऑल नंबर छोटा होगा, और जैसे जैसे आप छोटे नंबर की तरफ जाओगे तो आंसर 0 डिग्री की तरफ बढ़ता है। जैसे नंबर बड़ा होता जाएगा तो आंसर 1, सबसे बड़ा नंबर 1 है साइन की टेबल का, तो आंसर 90 डिग्री की तरफ बढ़ता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये 1/√2 से भी छोटा नंबर है जब आप 1/4.44 करोगे तो आंसर 48 डिग्री से छोटा होगा। तो बहुत छोटा होगा क्या, नहीं, 1.41 की जगह 44 की जगह 1.414 है मेरे पास, तो आंसर थोड़ा छोटा होगा। तो थोड़ा छोटे में मैंने 1 डिग्री कम कर दिया मान सम्मान में, तो कितना आ रहा है, 44 डिग्री। आपने मेरा प्रीवियस वीडियो क्रिटिकल एंगल का अगर नहीं देखा, देख ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब भी मेरा कोई भी वीडियो देखेंगे फिजिक्स MP09 पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी लेक्चर्स लगे हैं, अपलोड किए हैं मैंने यहाँ पर फिजिक्स MP09 पे, सबकी डे 1, डे 2, डे 3 देखेंगे तो लिंक दिखती जाएगी। सिक्वेंशियली सारे लेक्चर्स को फॉलो करें और नोट डाउन करें, कॉपी बनाएं। कॉपी आपके लिए एक असेट की तरह काम करेगी, और आपका पूरा फिजिक्स 12th क्लास, जेईई, नीट, मेंस, एडवांस सबका कंटेंट होगा। वीडियो देखने से काम नहीं होगा, वीडियो को सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, वीडियो को लिखने से, जो देख रहे हो उसको लिखने से काम होगा आपका। और अगर चाहें तो अभिज्ञा एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर सारे लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में और नोट्स मटेरियल कंटेंट भी अवेलेबल है। ये सभी को क्लियर समझ में आया, अब सब कर लेंगे इसको, आगे बढ़ जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास कितना, सही। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट को किससे डिनोट करते हैं, C से। वैल्यू कितनी है, 6 लिखा है कि 8 होती है, इस क्वेश्चन में 6 दी हुई है, गलत है वो प्रिंट, 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इतने तो ज्ञानी हम भी है रे। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑल्सो द क्रिटिकल एंगल।
तो पहले आपने लगा दिया म्यू 3/2 3 से 3 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी हो गई? क्या ये हमको पहले से पता था? ग्लास की वेलोसिटी हमको पता यही होती है। एयर में जो है 3 उसकी जगह 2, एयर और वैक्यूम में 3 होती है 10⁸ सेम आंसर। अब म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? और म्यू की वैल्यू कितनी है? ठीक है 2/3। अब बस यहां छोड़ दो, कैलकुलेटर कहाँ है? ठीक है, तो कैलकुलेटर नहीं है तो इसको यहां छोड़ना पड़ेगा। 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.70। पता है सबको ये बात? फिजिक्स पढ़ रहे हो, थोड़ा सा मैथ्स भी सीख लो, फिजिक्स आसान हो जाएगा। 1/√2 की वैल्यू यानी समझ में आ रहा था? पक्का? पीछे नहीं बैठना, आगे बैठना। 0.707। ठीक है, अब समझना मेरी बात को ये वैल्यू 0.707 से छोटी है कि बड़ी है? 20/2/3 मतलब 0.6 है, बड़ी है। आगे देखो छोटी है, छोटी बराबर 0.67 है ना, 0.2/3 0.67 और वो 0.707 है, तो 0.670 मान लो, और 0.707 37 का अंतर है डेसिमल में, इससे अंतर नहीं है। तो मेरी बात को समझना, यहाँ पर कहाँ गया ये रहा, यहाँ पर देखें कि आपका जो वैल्यू है वो लेस देन 1/√2 जा रहा है, और 1/2 से क्या है 0.5 से बड़ी, और 1/√2 0.707 छोटी। तो 30 से बड़ा एंगल और 45 से किसके नज़दीक है ये वैल्यू? 0.5 के नज़दीक है या 0.707 के नज़दीक है? 0.707 से नज़दीक है, तो आंसर किसके नज़दीक होगा? 0.5 के नज़दीक वाला 0.707 के? तो 0.707 नज़दीक होगा, तो एक तीर में तुक्का अगर चलाएं तो ये 41 डिग्री के अप्रॉक्स आंसर होना चाहिए, और इसने भी वही आंसर दिया हो 41 डिग्री 49 मिनट। हम इतनी गहराई में नहीं जा सकते, हम तो तीर में तुक्के चला रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर 41, 42, 40, 39 ऐसा कुछ आना चाहिए। तो हम तो नज़दीक रखेंगे 45 के, तो 41, 42 ही हमारा आंसर होना चाहिए, और उनका भी 41 डिग्री 49 मिनट है। थोड़ा सा निकालना हो रहा है कैसे करना है। बाकी यहाँ भी छोड़ो, चाहो तो छोड़ सकते हो, यहाँ भी चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन एक तुक्का मारना आ रहा है, ऐसे तुक्के मारे जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बोल बी आंसर बी। भाई तेरा भाई का बी आ रहा है, और तेरे भाई का ही बी आया था, क्या बात कर, हाँ सी सही निकला। समझ में आ रही बात? तो ऐसे तुक्के नहीं मारते। पढ़ने लिखने वाला जो 2 साल मेहनत करता है तो JEE नीट में तुक्का पूरा कैलकुलेशन के साथ मारता है कि यार मेरा अंदाजा बैठता है कि सी और डी में से आंसर होना चाहिए, और सी ज़्यादा क्लोज लग रहा है मेरे को, तो मेरा यहाँ सी आंसर होगा, और वो सही बैठते हैं। और ऐसे नहीं आते, शांति से बैठ जाओ, नेगेटिव मार्किंग है अगर तो मत तुक्का मारो। ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर आगे अगला सवाल। ध्यान समझे इसको। एन ऑप्टिकल फाइबर, म्यू की वैल्यू कितनी है? सराउंडेड बाय अ ग्लास, critical angle for the total internal reflection at a fiber glass interface at the fiber glass ये फाइबर के लिए ना, और ये ग्लास के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू फाइबर, रे ऑफ लाइट फाइबर से कहाँ जा रही है? ग्लास में, कोटेड बाय ग्लास है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू फाइबर इज इक्वल टू 1/sin IC। चेक करें। सर ये रेशियो उल्टा
उल्टा होगा रेशियो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फाइबर विथ रिस्पेक्ट टू एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये रेशियो बनेगा इसमें। मतलब ये रिलेशन ऐसा है कि ग्लास से रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही है, जी म्यू एफ, तो म्यू एफ अपॉन म्यू जी एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आई सी। ये क्लियर सबको? अब अगर ऐसा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फाइबर कितना है, ग्लास कितना है, साइन आई सी, तो ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 172। अब 150 और 172 का रेशो क्या आएगा, 1.732, तो 1.72 √3 और नीचे वाला 3/2, तो 2/√3 बन जाएगा, तो √3/2 बन जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसने एक दिमाग लगाया, बताऊंगा मैं, पहले ये समझ लो। उसने दिमाग बिल्कुल सही लगाया है। यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगी काट पीट के, ये वैल्यू कुछ 0.8 के आसपास जाना चाहिए। या तो कैंसिल आउट कर दो, साइन इनवर्स डाल दो, क्रिटिकल एंगल मिल गया, वहीं छोड़ना उसको इन्वर्स के फॉर्म में। या फिर अपन ने देखा कि काट पीट के आंसर 0.8 के आसपास आएगा, तो 0.707 से क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा। अगर 0.707 से बड़ा है तो ये 45 डिग्री से बड़ा है, 45 डिग्री से बड़ा होगा ये। तो √45 डिग्री 1/√2, फिर √3/2 होता है। √3/2 मतलब कितना होगा, 60 डिग्री। और काट पीट के 1.732 और अपॉन में 2, तो 1.732 0.78 के अप्रॉक्स ही आएगा। तो मतलब 60 डिग्री के अप्रॉक्स इसका आंसर आना चाहिए। आंसर शुड बी अप्रॉक्स 60 डिग्री आपका कैलकुलेट करके आंसर आएगा। ठीक है, आपको वो साइन के वैल्यू पे जाना पड़ेगी, किसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करती है। ठीक है, अब जो तरीका इसने सोचा वो मेरे तरीके से बहुत आसान है। ये अप्रॉक्स 1.732 है, 1.72 1.732 अप्रॉक्स। तो ये वैल्यू क्या हो गई, √3 और 1.5 मतलब 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, तो यहां पर हो गई 2/1 अपॉन, तो साइन आई सी इसकी वैल्यू क्या हो गई, √3/2 मतलब क्रिटिकल एंगल इक्वल टू अप्रॉक्स। ठीक है, क्योंकि वहां एग्जैक्ट नहीं है, तो यहां पर आंसर देखो क्या आ रहा है उसका 60.7 डिग्री, थोड़ा ऊपर जा रहा है। ठीक है, अपने पास एग्जैक्ट आंसर निकालने की मशीन तो है नहीं, तो अपन ने ऐसा करके भी निकाल सकते हैं। क्लियर सबको? 100%। हाँ, तो जैसे जो क्रिटिकल एंगल में केस है तो लाइट टेंसर से रेयर जाती है, पर इसमें हमने रेयर से टेंसर लिया, इसके अंदर फाइबर में जा रही है। देखिए ग्लास और फाइबर, तो यहाँ पर अपने को ये देखना पड़ेगा कि डेंसर कौन है और रेयरर कौन है। तो डेंसर कौन है, फाइबर, और रेयरर कौन है, ग्लास। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है ग्लास टू फाइबर, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में ले करके सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर यही आएगा, आंसर ये आएगा। लेट मी चेक, साइन आई सी 1.5 अपॉन 1.72, बिल्कुल सही। रेशो इसके अंदर उल्टा होगा, लेकिन अपने को तो मुझे क्रिटिकल एंगल क्या होगा, तो क्रिटिकल एंगल जो अपन उससे निकाल रहे हैं, जो कंडीशन दी हुई है उससे, तो वो अपने को वैल्यू मिल रही है। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। कितने बच्चों का इसका आंसर आ गया? इट्स अ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज एन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। जल्दी करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। 30 सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको करने के लिए, इससे टाइम लगना भी नहीं चाहिए इसके लिए। 1 मिनट दे देता हूँ। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं पॉज करें, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करिए। आ गया आंसर? आपको म्यू की वैल्यू निकालना है ना, देख के आंसर आ रहा है।
कल क्वेश्चन ये वाला करवाया था मैंने, देख क्या आंसर है, बोला था ये आईएमपी क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इसमें टाइम खत्म हो चुका है, रे ऑफ लाइट गई टकरा के कैसी पलटेगी, इस तरीके से। ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल, रे ऑफ लाइट ऐसी गई टकरा के पलटी, मैंने बोला ऐसा क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, लेट उससे कम ही है वैसे तो, ठीक है मैंने बोला 45 डिग्री है। अब अगर मैंने 45 डिग्री बोला तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, क्रिटिकल एंगल कितना है, बोला था एमपी क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बढ़िया सवाल था। सभी को क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 मुझे बताइए आंसर क्या होगा, देख के बताना, पेन नहीं चलाना, इसका आंसर आ जा, खड़ा हो जाना। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मैक्सिमम एंगल of refraction when a ray of light refracted from glass slab, म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5 टू एयर। मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास से कहाँ जा रही है, मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, इसको पता, खड़े हो जाओ। बहुत टफ क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा और मेहनत तो बहुत ज़्यादा। हर्षित कहाँ है, जाते क्यों घूमने, जब पछता नहीं है तो, घूमने आते मर पड़ जाते हैं, मत जा घूमने। आई मैडम का नंबर नहीं लग रहा ना, ऑफ है। बोल वंश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है, सबसे अच्छी बात तो ये लगी। बैठ जाओ, पढ़ाई करने से कुछ होता है। अच्छा क्या डुप्लीकेट, बोल रीजन। अरे यार गलत जवाब बेटा, ये मास्क हटाओ, तुम बेटा क्या टीम बना रहे हो क्या, जुड़वाने वाले हो, जोड़े से आए हो, सर्दी हो गई, हमको लग नहीं रही। चलो ध्यान देना, ये एक इंटरफेस है, ठीक है, ये इंटरफेस है, ये नॉर्मल टू सरफेस। होशियार तो है, और लोग तेरे से होशियार है, लोगों ने क्या सर कारण पूछो, बोले यहाँ तो आंसर लिखा हुआ 90। ये रे ऑफ लाइट गई, एंगल क्या हो गया, ग्रेटर देन, तो लाइट कहाँ आ गई, अंदर। ये तो वाली कंडीशन है, इसमें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ही नहीं, फिर हटाओ एंगल, क्रिटिकल एंगल। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रे ऑफ लाइट कहाँ चले गई, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, इसके बाद में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन खत्म, रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, एंगल का आएगा। अरे रास्ता करा ही नहीं, पैसे क्या के देंगे, बात चल रही, दुकान पे खड़े हो गई, तेरा नाश्ता कचौरी खाएगा, समोसे खाएगा, आलू बड़े लगाएगा, जलेबी लोगे, इमरती खाओगे, उन्होंने कैसा ले लो, ये कर लो, वो कर लो, बोल रहने दो। बात समझ में आ रही, तो वो चीज़ अपने को यहाँ पर देखना थी, और उसके अकॉर्डिंग आंसर कितना आएगा 90 डिग्री। क्लियर सबको, 100%, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाऊँ। ऐसे दिमाग वाले सवाल भी कभी कभी फंस जाते हैं और अपने को दिक्कत दे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर तो सिंपल, स्मॉल इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है राइट एंगल प्रिज्म में, राइट एंगल प्रिज्म में, फॉर विच रे ऑफ लाइट एंटरिंग वन ऑफ द साइड परपेंडिकुलर विल बी टोटली रिफ्लेक्टेड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केस है। तो एंगल ऑफ जो यहाँ पर एंगल है वो मोर देन क्रिटिकल एंगल है, तभी ऐसा हुआ होगा।
अब मोर देन क्रिटिकल एंगल है तो टकराई लाइट जाके तो 45 डिग्री बनता है। ये प्रिज्म का नाम क्या है? पोजीशन। गोली चलाई, हीरो ने प्रिज्म फेंका, गोली विलन ने चलाई थी हीरो के पिताजी को मारने के लिए, गोली सीधे आ रही थी, टकराई, पिताजी को लग गई। कौन सा प्रिज्म था ये? पेरिस्कोप पोजीशन। ये पेरिस्कोप है। तो पेरिस्कोप ये एक पोजीशन है आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्रिज्म की, ठीक है। तो आइसोसेलेस प्रिज्म की पोजीशन है। अब इसके अंदर रे ऑफ लाइट पलटी तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल है, तो अपन ने कितना लिया? 45 डिग्री लिया। अरे 45 डिग्री है तो यहाँ 45 डिग्री पुट करके सॉल्व करके आंसर, ठीक है, क्योंकि मटेरियल का हमको क्रिटिकल एंगल पता नहीं है अभी, ठीक है। सभी को क्लियर यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 6 देखें। म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? C बाय V। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ क्या दिया हुआ है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? और लाइट रे डेविएट मतलब ऐसी आई और ऐसी चली गई, तो ये वाला एंगल कितना है और ये वाला एंगल कितना है? तो ये हो गया है साइन 30। साइन 45 क्या होगा? 1 बाय साइन 30 क्या होगा? अब म्यू की वैल्यू क्या हो गई? मतलब 1.41। आपको क्या चाहिए इसके अंदर? क्रिटिकल एंगल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 बाय म्यू। तो 1 बाय म्यू मतलब √2, तो 45 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल कितना आ गया? ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन तो 7वां दमदार है। ये 7th क्वेश्चन को समझो, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। सेंट्रल बोर्ड और कॉम्पिटिटिव सब में आपको इसके दर्शन होते रहेंगे। क्वेश्चन क्या है उसके लिए पहले एक थ्योरी समझो। बेटा मैं बाहर कर दूंगा क्योंकि टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मजाक का टाइम खत्म। अगर यहां पर एक बल्ब लगा दिया जाए तो उस बल्ब में लाइट निकलेगी। वो लाइट कहीं ना कहीं ऐसी भी जाएगी और ऐसी भी जाएगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है तो रे ऑफ लाइट ऐसी ट्रेवल कर जाएगी, यही कंडीशन बनेगी। और यहां पर मुझे क्या दिखेगा? एक सर्कल, लाइट दिखेगी मुझे। यहां पर नीचे बल्ब लगाया तो जस्ट उसके ऊपर एक गोला दिखेगा लाइट का। कभी भी पानी के अंदर लाइट जला के देखोगे तो ऊपर गोला दिखेगा और बाकी सरफेस के ऊपर लाइट दिखेगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? मोर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल तो मोर देन होगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा टोटल, तो क्रिटिकल एंगल है। कहीं ना कहीं तो क्रिटिकल एंगल बन ही रहा होगा। यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, इधर कहीं तो बनेगा। जहाँ बनेगा वहाँ से लाइट ऐसी चली जाएगी, बाकी जगह पे सर्कल बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर और क्योंकि यहाँ पर जो ये एंगल है, ये एंगल क्या है? क्रिटिकल। तो ये रे ऑफ लाइट यहां पर टकरा करके इस तरीके डेविएट हो जाएगी और इसकी जो रेडियस है यहां से यहां तक वो कितनी है? R। और जो ये हाइट है वो कितनी होगी? ये वाला एंगल भी क्या होगा इसके अंदर? क्रिटिकल एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बेटा हंसे मत, ध्यान दें तो हंसेगी दुनिया तेरे ऊपर। हाँ तो ही शुरू करूं। तो यहां पर ये एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल। और ये रेडियस कितनी है? ये रेडियस कितनी है? R। आगे बढ़ जाओ। अब ये रेडियस R मिल गई हमको, ये हाइट इसके अंदर क्या मिल गई? H मिल गई हमको। अब इसका एक फॉर्मूला डिराइव होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ रहा हूं कि मुझे करवाना है अगला क्वेश्चन। इसमें होगा R इज इक्वल्स टू H इंटू 10। कहां से आया? tan थीटा P अपॉन B, R अपॉन ये रहा IC, ये R और ये H परपेंडिकुलर अपॉन। अब इसके अंदर और आगे बढ़े तो R इज इक्वल्स टू H साइन IC अपॉन क्या हो जाएगा? cos IC।
साइन आई सी अगर अपन बात करें तो 1/μ यही होगी ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन थीटा 1/μ होता है, जब से पढ़ते आ रहे हैं। सॉल्व किया तो R इज इक्वल्स टू H, और यहां पर क्या आ जाएगा, √μ² माइनस 1 अपॉन में, यहां पर देखिए आप ये म्यू से म्यू क्या हो गया, तो R इज इक्वल्स टू H अपॉन √, ये आपकी रेडियस मिल गई। और ये क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर जो सर्कल बनेगा इसकी रेडियस क्या होगी, ये क्वेश्चन बनता है। और उसका फार्मूला क्या है, H अपॉन √μ² माइनस 1। क्लियर, ये पहला फार्मूला क्लियर है। ये क्वेश्चन फार्मूले के लिए है, ये कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इसके अंदर अलग से ढूंढने में जाएंगे बहुत लंबा पड़ता है। इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाता है, वो इसके अंदर एरिया निकालने का फार्मूला अगला क्वेश्चन ही इसके ऊपर है। अगला है एरिया ऑफ पैच, PATCH, ये होता है पाई R, तो ये होगा पाई H अपॉन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये रूट भी हट जाएगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए, इस पूरे को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और इसके ऊपर बेस्ड ही अगला क्वेश्चन, और ये सेंट्रल बोर्ड की एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चंस, थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर एक और, वही टाइम खत्म हो जाएगा, मुझे एक और क्वेश्चन कर देने दो। 8, म्यू की वैल्यू कितनी है, पोर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल जार, रेडियस कितना है, हाइट कितनी है, स्मॉल बल्ब लाइटेड एट द सेंटर ऑफ द बॉटम, फाइंड द एरिया। आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, पाई की वैल्यू 20 का स्क्वायर 400, म्यू की वैल्यू 1.5, 3/2, आर की जरूरत पड़ रही है क्या, डायरेक्ट पुट हो रहा है, आर तो सिलेंडर का है, सिलेंडर का रेडियस है, यार सिलेंडर का है, हमें चाहिए उस पर बनने वाला सर्कल। मतलब ये क्वेश्चन क्या है कि एक सिलेंड्रिकल जार है, ये एक सिलेंड्रिकल जार है, और इस सिलेंड्रिकल जार में यहाँ पर बल्ब लगा दिया, बल्ब लगाया तो यहाँ से यहाँ तक ऐसा गया लाइट, और फिर ऐसी ट्रेवल कर गई, इसके अंदर भरा है मम पानी, ठीक है। अब इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है, बल्ब लगा दिया भाई किसी ने, तो यहाँ पर क्या होगा, सर्कल, इसकी H की क्या हो गई, हाइट, और इसकी रेडियस कितनी R, लेकिन हमें जो दी हुई है क्वेश्चन के अंदर सिलेंडर की रेडियस दी हुई है, वो किसी काम की नहीं, ठीक है। आगे बढ़ो। अब यहाँ आ गया 22/4 × 10⁻⁻², सॉल्व कर लिया, 9 - 4 5/, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में कितना दिया हुआ है, इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला है, ठीक है, और मैंने आंसर कन्वर्ट कर दिया मीटर स्क्वायर में। आपके ऊपर आप कैसे आप कन्वर्ट करना चाहें, अगर इसको मीटर स्क्वायर कन्वर्ट डिवाइड बाय 10⁻⁴, 1 2 3 0.10048 आएगा मेरा, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं ये मेरा आंसर आएगा। बेटा कम 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 इतना मत खींच, अंदर चल, ये ऐसी भयंकर मुंह फाड़ के उबासी ली का सामने वाला अंदर ही घुस जाए, वैक्यूम जनरेट होता है, वैक्यूम आता है उसके अंदर, शांति। अरे तो इसका तो थोड़ी सामने वाले को अंदर ले लो,
ठीक है, शुरू करें। तो ये आपने जो भी पढ़ा, ये 2 क्वेश्चन, 7वां 7th और 8th, ये 7th और 8th आज का लेक्चर पूरा इंपॉर्टेंट था। क्रिटिकल एंगल में बात करी मैंने आज के वीडियो लेक्चर में। ये बस 7th और 8th का जो क्वेश्चन था ये तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पूरे लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है? 7th और 8th। बड़े नंबर में आएंगे अगर आए तो, 3 नंबर 4 नंबर वालों में। और इसके अंदर फार्मूला भी याद नहीं रहा तो खेल खत्म। कौन थे 2 फार्मूले? ये रहे। ये 2 फार्मूले भी अगर याद नहीं रहे तो खेल आपका खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे उसके बाद। तो बेटर क्या, लगे रहो, सॉल्व करो, पढ़ो, अच्छा रहेगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ओवर करता हूँ। ऐसे और लेक्चर देखना चाहते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, जुड़े रहिए फिजिक्स MP09 के थ्रू। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उन सबकी डे 1, डे 2, डे 3 के अकॉर्डिंग सिक्वेंशियल लिंक है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। सभी को क्लियर है क्वेश्चन? ये 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट थे, इसको अच्छे से कर लेना।